श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा आया और ये घोषणा जो है सो लगातार होते रहता है। जैसे वह न कोई सने सने चले, अब पीछे से या कोई और आगे से सुना देता है। हम आगे बढ़े, ये हमारे कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ के अनाउंस करते हैं तो घोषणा हो जाती है पीछे से। अब जैसे उदाहरण आपको बता देता हूँ। क्या उदाहरण है? मैं ही एक शख्स व्यक्ति हूँ, मेरा पेंशन मिलता है 200-400। फिर आ गया क्या भाई, हमने मांग उठाया कि 3000 दिया जाए। खुद मैं अनिल श्रीवास्तव व्यक्तिगत हमने कहा कि भाई हम 72-74 का उम्र हो गया, अब हमको 3000 मिलना चाहिए। चला, लेकिन कहा भाई एकाएक घोषणा आ गई, 1100 रुपया मिल रहा है। और अच्छा देख रहे हैं, हर जगह चल रहा है 1100 रुपया आ गया। हाँ 1100। अब कुछ लोग और मिठाई बांट रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, आई अब ऐसा करता है अनाउंसमेंट ना, जैसे लगता है कि कोई प्रशंसा देवता होता है। एकाएक देखेगा। देखिए कैसे नीतीश कुमार का ये राजनीति नजर नहीं आता बोलने में। ये घोषणा हुआ, अरे घोषणा हुआ, सोया हुआ दिखाता, वीडियो में दिखाते रहता है। घोषणा हुआ, क्या बात आ गया? अरे क्या आ गया भैया, 1100 रुपया मिल रहा। 1100 रुपया, आहा क्या हा कर रहे हो भैया? चला, अरे हमने कहा कि 3000 कम से कम हो। अब हम चले उठाए 3000 रुपया का मांग करो, 3000 का मांग करो। अब हम प्रसादी आ गया। लोहमान जलने के पहले ही प्रसाद आ गई। अब प्रसाद में चेनामृत आया। अब देखो, गौर करो कितना अच्छा बात लगता है। चेनामृत ले रहा, बैठ गया चेनामृत का है ना, तो हाथ हाथ चाटला तुरंत चेनामृत दे रहा, क्या भाई पी लिया हो तो पवित्र हो तो। चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद जब दूसरा बताए कि भाई बिजली का बिल जो है तो इतना 400 200 यूनिट माफ होना चाहिए। फिर पता चला था 125 यूनिट माफ हो गया। 125 एकदम सड़क से ऊपर से नीचे घोषणा फिर सामने आ जाता है। हम जो चले सगे सर, ऊपर से और चलता है। क्या तमाशा भैया। अब 125 का घोषणा हो गया। हम शुरू करवाए कि 500 200 होना चाहिए बिजली का बिल, तो पता चल रहा है कि नहीं 125 हो गया। प्रचार हुआ। अब देखते हैं कहाँ प्रचार हुआ, हर जगह जहाँ जहाँ। अभी हाल फिलहाल जो है सो पूजा हुआ है, ठीक है, चल रहा है, क्या बोलते हैं जो गया विष्णु पथ का जो स्थान है, वहां जाके देखे आप, वहाँ चल रहा है चर्चा, हो रहा घोषणा, कैसा सा घोषणा होगी। अब ना ये तीसरा फेस क्या हो भैया, एकाएक राताराती दीना दिन महिलाओं का कोची हो लेता हाल चल रहे 10,000 रुपया मिल रहा है कोची का भैया जीविका। अरे बात आइए 10,000 रुपया जीविका, लेपर से धर्म भागा जा रहा महिला है 10,000 10,000 रुपया। अरे भैया कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब 10,000 का होता, क्या 10,000 की बात होना चाहिए? कौन कहता है, यही हमको समझ में नहीं आता। उसका घोषणा तुरंत निजी जी के द्वारा हो जाता है, ये पता नहीं चलता। जबकि हम इस बात को बराबर, अभी आज से 1 साल पहले हमारे महिलाओं ने गया के अंदर एक अच्छा संगठन का अनाउंस किया, आंदोलन चलाया, यही रोड पर बैठ करके डीएम के सामने जुलूस किया, बैठा लोग डीएम पर धरना प्रदर्शन हुई, पानी में भीग करके प्रदर्शन किया। मैं ही था कि कम से कम यहाँ से 13,000 15,000 रुपया मिलना चाहिए। ये घोषणा नहीं हुआ, हमारे बहुत सारे महिलाएं ने घोषणा किया। अब बड़ा जोर शोर तो 15,000 मिलना चाहिए, सरकार से मांगना चाहिए कि रसोईया चलाने वाले महिलाओं को 15,000 मिलना चाहिए, ये अनाउंस किया। लेकिन पता नहीं चला, ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उसके पहले आ गया कि 10,000 रुपया जीविका आ रहा, पूरा प्रचार चल। लोग हम भी दोस्तों के ताज्जुब की बात है, इसीलिए हम भी इस बात को सरकार, राज्य सरकार के सामने ये प्रपोजल देते हैं कि भाई 10,000 कौन योजना है भाई, अब क्या 10,000 हम ये उठाए कि राज्य सरकार के तरफ से 15,000 रुपया उसको रसोईया वाला दिया जाए, ये हमने उठाया। और हमने ये भी उठाया कि केवल रसोइये नहीं, हमने ये भी उठाया कि पूरे जितना लड़कियां काम करती है, चाहे APR में हो,
किसी मशीन की दुकान पर हो, किसी चीज में दुकान में काम करती हो, 6,000, 4,000, 8,000, क्या है भैया? आपने हमने रोजगार उठाया कि नहीं? वो कम से कम 20,000 रुपया महीना दिया जाए, ये हम उठाए हुए हैं। अब सरकार के सामने बराबर रखा, न केवल सरकार के बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के सामने भी सवाल हमने उठाया कि कम से कम महिलाओं को, जहाँ खासकर बिहार के अंदर में ऐसे महिला है जो एकदम बेरोजगार है, जिसको 4,000 मिलना मुश्किल हो रहा है, उसको आप कम से कम ऐसा करो कि 20,000 रुपया महीना उसको मिले, ताकि अच्छा से पेट चल सके, कुछ अच्छा से चल सके। लेकिन एकदम नहीं, कहाँ 20,000 और कहाँ 10,000। कौन है भाई? अंतर देखे कितना अंतर लगता है। ये चीज को केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, नीतीश हो, इनको विचार करना होगा। और इसी क्रम में जो प्रयास किया जा रहा है उनका, चाहे 1 महीना के बाद हो सकता है कि बिहार में नक्शा का चर्चा का बात आवे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कौन आवेगा नहीं आवेगा। इसलिए हमने उठाया इसमें कि अगर बिहार की सरकार के सामने, बिहार के अंदर भी जो चुनाव है, उस चुनाव में किसी तरह से बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतने पाए, खासतौर पर गया के भीतर जो भाजपा के लोग हैं, उनको चुनाव किसी कीमत पर नहीं जीतने दिया जाए। और चुनाव में अगर चाहे कांग्रेस के लोग आए या फिर राजद के लोग हैं वो आ जाए या कम्युनिस्ट के लोग आ जाए, यही हमारा प्रयास है। और हम इसी प्रयास से कल्पना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर जो मुख्यमंत्री, अगर जो चुनाव होगा 1-1.5 महीना के बाद जो भी आ जाएगा हमने, उसमें अगर भी खास तौर गैर से भाजपा के किसी उम्मीदवार को जितने नहीं दिया जाए, ये प्रयास जारी रहेगा। इसी प्रयास के लिए अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता खुद खड़ा है कि किसी कीमत पर ये सरकार नहीं जीत पाए। और हो सकता है कि सरकार, अब नीतीश जी के उम्मीद होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक कामना है कि बिहार की सरकार में नीतीश जी का कामना फिर नहीं, पुनः नहीं आए, इस पर रोक लगाई जाए, ताकि हो सके कि कांग्रेस के लोग आ जाए या राजद के लोग आ जाए या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सरकार बनावे, ताकि एक नया परिवर्तन 5 वर्षों के अंदर देखा जाए कि आवर कैसा रौनक बदलता है। यही उम्मीद और कामना के साथ हम आज इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज बोल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर परिवर्तन होना चाहिए, उसके लिए हम स्वयं अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता तैयार है। धन्यवाद। श्रमिक नेता अनिल श्रीवास्तव, बिहार।